सोनिया, अरे मेरे बच्चे, आंसू पोंछो ये। छी, ये आंसू बहुत कीमती है, ऐसे इन्हें वेस्ट मत कर। माँ, उसने मुझसे वादा किया था कि भूल जा। ऐसे कमजोर आदमी को याद नहीं रखते। तू खुद सोच, तुझ में कोई कमी है? अरे शादी से पहले जो हाथ छोड़ने को तैयार है, वो शादी के बाद क्या करेगा? और एक बात कहूं बेटे, मुझे तो वो तेरे लायक भी नहीं लगता था। बस अब एक काम करेंगे, तू मेरे साथ इंदौर चल, वहां पर देखना तेरे लिए एक से एक रिश्ते की लाइन लगा दूंगी। हाँ हाँ माँ, अब मेरा भी दिल इस शहर से उब गया है। मैं आपके साथ इंदौर चलूंगी। हाय, लो कर लो बात, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? बस तो फिर तू अपनी हॉस्टल जा, सारा सामान लेकर आ जा, हम इंदौर चलेंगे। जा। राम 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 राम। विद्या, भाई कल जो भी हुआ, मैं उससे बहुत परेशान। लो कर लो बात भैया, बच गए हम तो। मैं तो ऐसे कमजोर इंसान से अपनी बेटी की शादी कभी ना करूं। लो कर लो बात, माँ के साथ कठपुतली की तरह घूमता रहता है। हाँ? बेचारी सोनिया, उसका दिल दुखा होगा। हाँ भाभी, दिल तो दुखा होगा, पर तुम देख लेना, मेरी सोनिया में कोई कमी नहीं है। एक से बढ़ के एक रिश्ता आएगा उसके लिए। हाँ, अब सोनिया धीरज के यहाँ तो काम करेगी नहीं। मेरा तो ये ख्याल है कि उसे भी हमारे साथ इंदौर वापस चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया, मैंने उसे समझाया था और वो मान भी गई है। मैंने कहा हॉस्टल जा और सामान लेकर आ जा, बस जैसे ही वो आएगी अब मैं उसे अपने साथ इंदौर लेकर ही जाऊंगी। हाँ, काश निकिता को भी अकल आ जाती। आप समझा के तो देखिए ना। मैं बिल सेटल करके आता हूं, तुम लोग पैकिंग कर लो, सोनिया के हाथे ही हम निकल जाएंगे। हाँ, चलो भाभी, मैं भी अपनी पैकिंग कर ही लूं, है ना? तुम भी कर लेना। राम 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 राम। हेलो। हेलो निकिता, माँ बोल रही हूँ। जानती हूँ मम्मी, इसीलिए तो पहली रिंग में फ़ोन उठाया। कैसी हो आप? अच्छा, वो सोनिया की एंगेजमेंट हो गई, शादी कब है? अरे कौन सी मंगनी और कौन सी शादी, धीरज के घर वालों ने तो शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मम्मी, सोनिया और धीरज तो... धीरज ने उसे सपने बहुत दिखाए थे, लेकिन अच्छा जान दे बेटा, भगवान जो भी करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। लेकिन मम्मी, बुआ और सोनिया को बहुत बुरा लगा होगा ना? हाँ बेटा, बुरा तो लगा है, लेकिन दोनों ने इस बात को अच्छी तरह एक्सेप्ट कर लिया है। सोनिया तो नौकरी छोड़ के हमारे साथ इंदौर भी वापस चल रही है। कह रही थी इस शहर ने खुशियां कम और गम ज्यादा दिए हैं। निकिता बेटा, तुम भी हमारे साथ वापस चलोगी? माँ, आप वापस जा रहे हो? हाँ बेटा, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं कि तुम वापस घर चलो। जाने से पहले पापा मुझे मिलना नहीं चाहते? बेटा, अपने मुंह से कुछ कहते तो नहीं, लेकिन उनके दिल के तड़प को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। वो उतना भी सख्त नहीं है जितना वो बताते हैं। शायद उनका अहम उनको रोकता है। निकिता बेटा, एक बात याद रखना, घर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारे पापा ने तो अपने दिल पे ताला लगाया है, लेकिन तू देखना, ज्यादातर उस ताले के पीछे उनका प्यार नहीं छुपा रहेगा। हो गई बातें बेटी से, तुम कहो तो मैं बाहर चला जाऊं, दिल खोलकर बातें कर लूं, और क्यों नहीं तुम यहीं रुक जाती?
मेरे बगैर तो बिल्कुल आजाद रहोगी। बस, बहुत सुन चुकी मैं ताने। अगर मेरा बस चलता तो मैं जरूर यहां रुक जाती। आपका दिल पत्थर हुआ, लेकिन मैं मां हूं, नहीं कर पाती मैं अपना दिल पत्थर। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, लेकिन एक बार चलना सीख जाए तो अपनी राह चुनने की पूरी आजादी होती है उनको। लेकिन वो बच्चे जो अपने लिए वो राह चुनते हैं जो गलत मंजिल की तरफ जाती है, तो कोई क्या करे? तो फिर माँ बाप की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, ताकि वो फिर से अपने बच्चों को सही राह पर लेकर आए। लेकिन आपने क्या किया? मुंह मोड़ लिया निकिता से। तोड़ लीजिए आप सारे रिश्ते, लेकिन खून का जो रिश्ता है उसका क्या करोगे? निकिता बेचारी नादान है, अपने सपनों के हाथों मजबूर है, इसलिए हमसे दूर चली गई। लेकिन आप तो बड़े हैं ना, इतनी दूर आके, उसके पास आके, उसके मिले बगैर आप जा रहे? क्या वाकई आपका दिल इतना पत्थर है? तुम कुछ भी कर लो, मेरा दिल पिघलने वाला नहीं। May I come in, Mr. Malhotra? अरे सुनिए तुम, कम। लेकिन यहां आने के लिए तुम्हें कब से इजाजत लेने की जरूरत पड़ गई? इनफैक्ट मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? हाँ सोनिया, मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगे। सोनिया, आई एम रियली वेरी सॉरी कल जो कुछ भी हुआ। लेकिन बिलीव मी, मैं सच कह रहा हूं कि मैं मां को मना लूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे। तुम्हें उम्मीद होगी कि वो समझ जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं है। मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूं कि मुझे समझने में इतनी देर कैसे लग गई। किस बात को समझना? यही कि जिस इंसान से मैं प्यार किया करती थी, वो इंसान मेरे प्यार के काबिल ही नहीं था। इतने बड़े ऑफिस में बॉस बने फिरते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की डोर तुम्हारी मां के हाथ में। You're a very weak man, Mr. Malhotra. Very weak. कम से कम मुझसे प्यार करने से पहले अपनी मां से इजाजत तो ले लेते। You're a very weak man, Mr. Malhotra. Very weak. ये तो अच्छा हुआ जो मुझे वक्त पे तुम्हारी पहचान हो गई। This is my resignation letter. रेजिग्नेशन लेटर? हाँ मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन क्यों? मैं ऐसे ऑफिस में काम नहीं कर सकती जहां मुझे बेवफाई की बू आए। ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकती जहां मुझे खुशियों की जगह दुख का एहसास हो। मुझे ऐसे माहौल में काम करना मंजूर नहीं। बस मिस्टर मल्होत्रा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। बेस्ट ऑफ लक। सोनिया, सोनिया मेरी बात सुनो। सोनिया, विद्या, ये सोनिया कहाँ रह गई? देर हो रही है। भैया मैंने हॉस्टल फोन कर दिया था, वो निकल चुकी है वहां से, बस आती ही होगी।
लो कर लो बात, आ गई। पापा, और जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, उनसे बात नहीं करता। माँ, इनके कहने से रिश्ता टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं इंदौर से मुंबई आई और पापा ने मीलों की दूरी के साथ साथ हम दोनों में भी इतनी दूरियां कर दी। कहते कोई रिश्ता नहीं है। मम्मी, मैं जानती हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन पापा को अपने खून और परवरिश पे भरोसा क्यों नहीं? माँ, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मैं घर से भागी, मेरी मिस्टेक हुई माँ, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे तो कब से सजा मिल रही है। लो कर लो बात। एक तो गलती करती है, ऊपर से आके माँ और बाप को बातें सुनाती है। बुआ प्लीज, आप हम बाप और बेटी के बीच कुछ ना बोले तो ही बेहतर होगा। पापा, पापा, मैं जानती हूं इस वक्त इस दीवार के पीछे खड़े खड़े आप मेरी हर एक बात सुन रहे हैं, पर आपने इस दीवार से भी मजबूत और एक दीवार खड़ी कर दी है हम दोनों के बीच। और वो दीवार आपके दिल में है पापा। और अब मेरे लिए उस दीवार को तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पापा आपने मुझे बहुत दूर कर दिया है। आई प्रॉमिस पापा, एक दिन आप खुद ये दीवार तोड़ेंगे, क्योंकि आपकी ये बेटी आपको उस पर गर्व करने के लिए मजबूर कर देगी। और आप सबको फख्र से कहेंगे कि वो देखो, वो है मेरी बेटी निकिता शर्मा। पापा, भगवान के बनाए हुए रिश्ते मरने के बाद भी नहीं टूटते। फिर आप क्यों नहीं सांस लेने देते उन्हें पापा? क्यों नहीं टूटेंगे पापा? इतनी आसानी से वो रिश्ते नहीं टूटेंगे। माँ, माँ, नेहा बहुत किस्मत वाली है माँ। कम से कम उसे पापा का प्यार तो मिलता है। शायद मेरे हिस्से का भी मिल जाता होगा। माँ, आप मेरी तरफ से नेहा को एक बात कहिएगा। नेहा को कहिएगा कि मुझे उससे बहुत जलन होती है। I'm very jealous of Neha, ma. I'm very jealous of Neha. चलते हो। निकिता,
हाय सोनिया। हाय निकिता। सोनिया, आई एम रियली सॉरी। मैंने सुना वो तुम्हारा रिश्ता धीरज के साथ नहीं हुआ निकिता, लेकिन तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये तो जिंदगी है। यहाँ मैंने एक बात सीख ली है, किसी का भरोसा मत करो। तुम्हें भी तो जरूर कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा यहाँ के लोगों का, खासकर इस शहर में। सब मुखौटा पहन के चलते हैं, किसी का असली चेहरा सामने नहीं आता निकिता। हाँ सोनिया, शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं निकिता, मैं जानती हूँ मैं ठीक कह रही हूँ। मेरी एक फिलॉसफी है, जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो दूसरा जरूर खुलेगा। किस्मत में जिंदगी की जो दिशा लिखी होगी, कदम खुद ब खुद वहां चल पड़ेंगे। सोनिया, लगता है जिंदगी ने तुम्हें काफी कुछ सिखा दिया है। जिंदगी से और अपने एक्सपीरियंस से। तुम भी ये टिप्स सीख लो, तुम्हें जरूर काम आएंगी। या आई एम श्योर। वैसे तुम्हारी टिप्स और फिलॉसफी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा सोनिया, ये बताओ इंदौर जाके क्या करने का इरादा है? इरादा? अब तो जो किस्मत में होगा वो ही मेरा इरादा होगा। एनीवेज, तू बता, अंकल आंटी से मिली? हाँ, लेकिन पापा एनीवेज चलता है। ओके सोनिया, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक टू यू टू निकिता। बाय बाय। बदल जाती